तो फिर एक चाल नहीं बनेगी। ये रोज़ाना आएंगे, मार्किंग वाले को रोज़ाना एक अपना ज़ीरो से काम करना पड़ेगा। अभी जैसे ये कल की बारिश आई है, बहुत शदीद बारिश आई है और उसकी वजह से बहुत मट्टी बह के यहाँ पे आ गई। तो अगर ये मार्किंग ना हुई होती या सिर्फ़ और सिर्फ ये मार्किंग अगर रेड ऑक्साइड की हुई होती तो ये ज़मीन के ऊपर आपको मार्किंग बिल्कुल भी नज़र ना आती। सो एक एक रद्दा लाजमी होता है लगाना। एक चीज़ तो बार बार लोग मुझसे ये पूछते हैं कॉल करके या कमेंट्स में कि हम एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना दें, वो हमें सस्ता घर बना देगा। व्यूअर्स, आपको हर रेट पे मार्केट में लोग अवेलेबल होंगे जो आपको बज़ाहिर लगेगा कि बहुत सस्ता घर बना देंगे, बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन कोई बंदा जिसके गांव का, जिसकी जगह का आपको कोई पता नहीं है, वो बंदा किसी टाइम पे एक मिस्त्री था, उससे पहले वो एक मजदूर था और वो यहाँ से प्रोग्रेस करते करते आज एक अगर ठेकेदार बना हुआ है तो ही हैज़ नो प्रोफेशनल नॉलेज, ही हैज़ नो प्रोफेशनल बैकग्राउंड। आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी आप एक ऐसे बंदे के हाथ लगवाना चाहें जो अगर ख़राबी कर दे तो आप उसको ना पूछ सकें, ना पकड़ सकें, ना आप उसका बैकग्राउंड जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम एम एस खान फ्रॉम एच प्रॉपर्टी लिंकर्स एंड बिल्डर्स। व्यूअर्स, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि घर की सुपर स्ट्रक्चर पे जब हम आते हैं तो मार्किंग कैसे की जाती है, मार्किंग करना क्यों ज़रूरी है, मार्किंग नहीं करेंगे तो उसके क्या नुकसानात हैं और करने के क्या फ़ायदे हैं। तो व्यूअर्स, शुरू में वीडियो के आगाज़ में हम आपको ये बताएं कि हम हर तरह की रेजिडेंशियल और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। आज हम आपको अपनी एक कनाल की DH इस्लामाबाद की साइट पे लाए हैं और आपको बताते हैं कि मार्किंग करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात ना करने के हैं। आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, मैं अभी आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि मार्किंग कितनी ज़रूरी है, मार्किंग करना कितना ज़रूरी है और वो काम करने में कितना आसान कर देता है। हम इस घर को दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। एक ये पोर्शन है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है सुपर स्ट्रक्चर की, और दूसरा ये पोर्शन है जहाँ पे आपको ये एक एक ईंट का रद्दा लगा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे अभी हमने नहीं किया। लाइक ये बैल्कनी है, इस बैल्कनी में आप ये देखिए कि ये मेन डोर जो है ये अभी छोड़ा गया है और साइड के जो पिलर्स हैं वो बना लिए गए हैं और जहाँ जहाँ पे दीवार आनी है वो बना लिया गया है। अकॉर्डिंगली आप ये देखिए, ये दरवाज़ा छोड़ा गया है, ये दरवाज़ा छोड़ा गया है, ये जो बंदा काम करे इसके पीछे दरवाज़ा छोड़ा गया है, ये सामने दरवाज़ा छोड़ा गया है। इसका फ़ायदा ये होता है ये सब चीज़ छोड़ने का कि मिस्त्री को एग्जैक्टली पता है कि उसने दीवार की चाल कैसे चलानी है। जूँ जूँ वो बढ़ता चला जाएगा, लाइक यहाँ पे भी एल शेप विंडो आएगी तो यहाँ पे छोड़ दिया गया है। ये आपको मैं फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी एक दरवाज़ा छोड़ा गया है। सो जहाँ जहाँ पे दरवाज़ा छोड़ा था वो दरवाजे छोड़ दी गए हैं, एक मार्किंग हो गई है, एक चाल बन गई है और उस चाल के दौरान आपके जो मेसन हैं उन सबको ये पता है कि उन्होंने किस चाल में चलना है, किस तरीके से, किस डायरेक्शन में जाना है, आज क्या काम शुरू करना है और कहाँ से काम को पकड़ना है। अगर आप ये मार्किंग नहीं करेंगे, आप ये देखिए, ये दरवाजे छोड़े गए हैं, ये ड्रेसिंग का दरवाज़ा है, ये वॉशरूम का दरवाज़ा है। अगर ये दरवाजे हम नहीं छोड़ते तो फिर एक चाल नहीं बनेगी। ये रोज़ाना आएंगे, मार्किंग वाले को रोज़ाना एक अपना ज़ीरो से काम करना पड़ेगा। अभी जैसे ये कल की बारिश आई है, बहुत शदीद बारिश आई है और उसकी वजह से बहुत मट्टी बह के यहाँ पे आ गई। तो अगर ये मार्किंग ना हुई होती या सिर्फ़ और सिर्फ ये मार्किंग अगर रेड ऑक्साइड की हुई होती तो ये ज़मीन के ऊपर आपको मार्किंग बिल्कुल भी नज़र ना आती। सो एक एक रद्दा लाजमी होता है लगाना मजबूती से। अगर ये ना लगाया जाए तो फिर आपका डेली का काम इफ़ेक्ट होता है। अभी अगर आप ये देखें तो ये हमें पूरे घर का नक्शा 100% विजिबल है कि क्या करना है, कहाँ कहाँ जगह छोड़नी है और कहाँ कहाँ पे चीज़ लगानी है। सो अभी आप ये देखिए, दरवाज़ा छोड़ा गया है, यहाँ पे विंडो छोड़ी गई है यहाँ पे। सो ये एक घर का लेआउट बनाना बहुत लाजमी है। अगर आप घर का लेआउट नहीं बनाएंगे तो आपको विजिबिलिटी नहीं होगी कि कितने टाइम में कितना काम करना है और कहाँ पे जाके आपको काम रोकना है। व्यूअर्स, मार्किंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो हमें अपनी प्लानिंग का भी अंदाज़ा होता है कि हमें कितने दिन में किस जगह पे कल सुबह क्या चाल चलानी है, कहाँ से मेसन्स को गाइड करना है कि कल सुबह
वो क्या काम शुरू करेंगे और आज के दिन का क्या टारगेट है। अगर आप मार्किंग नहीं करेंगे डेली के डेली, अगर आप आके सुबह करेंगे तो फिर वो मार्किंग जो है, अगर आप डेली के डेली करेंगे तो फिर आपको मार्किंग में भी रोज़ाना सुबह टाइम वेस्ट होगा और मिस्त्री भी टाइम वेस्ट करेंगे आके, तो आपको फिर लेबर कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। मार्किंग के कई तरीके चलते हैं। एक तरीका मार्किंग का ये होता है कि आप मार्किंग करें चूने के साथ। अनाड़ी लोग चूने के साथ भी करते हैं, रेड ऑक्साइड के साथ भी करते हैं और एक एक रद्दा ईंट का भी लगाते हैं। जो मैं आपको मोस्ट रिकमेंडेड चीज़ बता रहा हूँ वो ये है कि आपने मार्किंग करनी है ईंटों के रद्दे लगा के, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। ये पक्की मार्किंग है, बारिश हो, तूफ़ान हो, कोई भी चीज़ हो, उससे भी नहीं ये मिटेगी, मट्टी पड़ जाए उससे भी ये नहीं मिटेगी और किसी किस्म का डाउट भी नहीं है, क्योंकि हर मिस्त्री का अपना आईक्यू होता है। बजाय इसके कि आप मिस्त्री को अपने आईक्यू के मुताबिक रोज़ समझाएं, बेहतर ये है कि आप एक ही बार पूरी 100% मार्किंग कर दें और उस मार्किंग के बाद जो है आपका हर बंदे को पता हो कि उसका क्या टास्क है, उसने कैसे करना है। मैं आपको ये बताऊं कि बहुत से अनाड़ी लोग इस तरह भी करते हैं कि प्लिंथ बीम जो कि आपको ये नज़र आ रहा है या डीपीसी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रेड ऑक्साइड की डोरी के साथ मार्किंग कर लेते हैं। अब आप ये देखिए कि अगर ये इस प्लिंथ बीम के ऊपर मार्किंग की होती डोरी के साथ, तो रेड ऑक्साइड बेशक विजिबल तो होता है, लेकिन इतनी गहरी मिट्टी के अंदर आपको आपकी मार्किंग में डाउट हो जाता है कि कहाँ पे खिड़की थी, कितनी सूतर खिड़की आनी, कितने इंच खिड़की आनी थी, किस डायरेक्शन में आनी थी। तो अगर आपने प्रॉपर ईंट का लेआउट बनाया हो, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ईंट का लेआउट, तो आपको एग्जैक्टली पता है। देखिए ये जैसे ये लेआउट बना हुआ है, दरवाजे का जगह छोड़ी हुई है, ये विंडो की जगह छोड़ी हुई है, मिस्त्री के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना बार बार आपको या ठेकेदार को या इफ़ आई एम सुपरवाइजिंग, तो अपनी टीम को बताना पड़ेगा, जो कि आपका टाइम भी ज़ाया करेगा और गलती एहतमाल भी ज़्यादा हो जाता है। तो बेहतर है कि आप अपना एक एक रद्दा ईंट का लाजमी लगाएं, मार्किंग एक दिन पूरा लगाएं, पूरी मार्किंग करवाएं, पूरी मार्किंग को चेक करें और उसके बाद उस तरीके से उसको लेके आगे फॉलो अप रखें कि कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना, बजाय इसके कि आप रोज़ाना के ऊपर रहें। सो व्यूअर्स, मार्किंग ना करने के नुकसानात में सबसे पहला नुकसान ये है कि गलती का एहतमाल है कि आप गलती कर जाएंगे, आपकी खिड़की या दरवाज़ा छोटा या बड़ा हो सकता है, मिसप्लेस हो सकता है, मिस हो सकता है। अगर आप मार्किंग नहीं करते तो उसका दूसरा नुकसान, चूँकि आपको गलती जब पता चलेगी तो वो या तो पता ही नहीं चलेगी और आपका घर गलत बन जाएगा, और अगर पता चलेगी तो आप उसको रीडू करना पड़ेगा आपको, उसमें आपके पैसों का नुकसान होगा, मटेरियल का नुकसान होगा, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका टाइम डेली बेसिस पे वेस्ट होगा। इसके अलावा मेंटल हैसल तो है ही। सो ये सारी गलतियां, इन सारी परेशानियों से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप प्रॉपर तरीके से एक ही बार 1 या 2 दिन लगाएं और अपनी मार्किंग कंप्लीट करें। आपकी भी आसानी और आपके मिस्त्रियों की भी आसानी हो जाएगी। यार, इस वीडियो के तवज्जुह से मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि आप लोग अक्सर लोग कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर भी घर बेहतरीन बना देते हैं। जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको आप नहीं जानते, किसी गांव से आए हुए हैं, अननोन लोग, तो आप ये देख सकते हैं कि हम पर्सनली हर चीज़, हर प्लेस, हर प्रोजेक्ट को पर्सनली मॉनिटर करते हैं। वी डोंट लीव इट अपॉन कॉन्ट्रैक्टर्स। किसी भी तरह हम किसी दूसरे बंदे के ऊपर इसको नहीं छोड़ते, जस्ट टू कीप आवर वर्ड्स विद यू, कि हम आपको बेहतरीन क्वालिटी का काम डिलीवर करेंगे। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम अपनी आपके प्रोजेक्ट को कंसिस्टेंटली डेली तौर पे मॉनिटर करते हैं, वॉच करते हैं, ताकि आपका काम क्वालिटी का भी हो और आपके काम के दौरान किसी किस्म का कोई मटेरियल भी वेस्ट ना हो। तो हमारे दिए गए नंबर पे रब्ता कीजिए फॉर बेटर कंस्ट्रक्शन ऑफ योर हाउस। वीडियो को समराइज़ करते हुए पहले मैंने आपको बताया कि मार्किंग ना करने के क्या नुकसानात हैं। इन्हीं को रिवर्स करें तो आपको मार्किंग करने के फ़ायदे पता चल जाएंगे। पहला फ़ायदा ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पे हर किसी को पता है कि उसने क्या काम करना है। आप सुबह आते हैं, आप आके काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और शाम को उसके मुताबिक आप काम चेक कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि रोज़ाना की बुनियाद पे मार्किंग करने का जो आपका टाइम वेस्ट होना था, वो एक ही बार जब आप उसको
लमसम में कर लेते हैं तो आप 1 दिन या 2 दिन लगाते हैं, पूरे घर की मार्किंग कर लेते हैं। 5 मरले और 10 मरले की मार्किंग 1 दिन में बहुत आराम से हो जाती है। 1 कनाल की मार्किंग भी जनरली अगर आपके पास बंदा अच्छा है, नैक अच्छा है, ड्राइंग पढ़ सकता है, तो वो 1 दिन के अंदर कनाल की मार्किंग भी कर सकता है। तीसरा फ़ायदा, अगर आपकी मार्किंग प्रॉपर होगी तो आपका जितना भी प्रोजेक्ट है डेली बेस पे वो भी प्रॉपर चलता रहेगा, और उसके बाद आपकी जो टाइम है उसकी बचत हो जाएगी। उसके अलावा आपका प्रोजेक्ट चूँकि ठीक चलेगा तो आप उसका लेआउट ठीक बनाएँगे, तो लेआउट ठीक बनाते हुए उसके ऊपर आपके चीज़ें ठीक बनेंगी, तो आपका तोड़-फोड़ नहीं होगी, तो टाइम बचने के अलावा आपका मटेरियल भी बचेगा, और आपकी मेंटल हैसल, सबसे बड़ी बात जो काम ख़राब होने की सूरत में आपका मेंटल हैसल है, वो भी नहीं होगा। अगर आप मार्किंग करेंगे तो उसके बहुत से फ़ायदे हैं, और अगर आप मार्किंग नहीं करेंगे या डेडिकेटेड मार्किंग इकट्ठी नहीं करेंगे तो उसके अपने नुकसानात हैं। व्यूअर्स, आज हमने आपको एलैबोरेटली ये बात बताई कि अगर आप मार्किंग नहीं करेंगे तो उसके क्या नुकसानात हैं, मार्किंग करने के क्या फ़ायदे हैं। और एक चीज़ तो बार-बार लोग मुझसे ये पूछते हैं कॉल करके या कमेंट्स में कि हम एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना दें, वो हमें सस्ता घर बना देगा। व्यूअर्स, आपको हर रेट पे मार्केट में लोग अवेलेबल होंगे जो आपको बज़ाहिर लगेगा कि बहुत सस्ता घर बना देंगे, बहुत बड़े-बड़े वादे करेंगे, लेकिन कोई बंदा लैया कराने वाला, कोई मियाँ चुन्नू का, कोई मंडी भाउदीन, कोई चीचों की मलियाँ, कोई कहीं जिसके गाँव का, जिसकी जगह का आपको कोई पता नहीं है, वो बंदा किसी टाइम पे एक मिस्त्री था, उससे पहले वो एक मज़दूर था, और वो यहाँ से प्रोग्रेस करते-करते आज एक अगर ठेकेदार बना हुआ है, तो ही हैज़ नो प्रोफ़ेशनल नॉलेज, ही हैज़ नो प्रोफ़ेशनल बैकग्राउंड। आपकी ज़िंदगी की जमा पूँजी आप एक ऐसे बंदे के हाथ लगवाना चाहें, जो अगर ख़राबी कर दे तो आप उसको ना पूछ सकें, ना पकड़ सकें, ना आप उसका बैकग्राउंड जानते हैं, ना आपका उसके साथ कोई ताल्लुक़ है, लेकिन चंद पैसे बचाने की ख़ातिर अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसे बंदे के साथ करते हैं, तो मेरा ख़्याल है देन जो हर दूसरे दिन हम ये बात सुनते हैं कि जी पैसे लेके भाग गया या मकान ख़राब कर दिया, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सी ऐसी क्यूरीज़ आती हैं, लोग राब्ता करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किया था, कम रेट पे किया था, उसने रात बीच में घर को ख़राब कर दिया, ड्राइंग्स नहीं थी, या उसने कुछ ऐसे मशवरे दिए अपने जो बज़ाहिर मालिक को ठीक लगे, लेकिन लेटर ऑन जब घर कंप्लीशन की तरफ गया तो वो बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो अगर आप ऐसी चीज़ करते हैं तो ये आपके लिए बाद में बहुत पेनफुल और परेशानी का बायस बनती है। शुरू से ही बेहतर कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब कीजिए जो पढ़ा लिखा हो, जिसका बैकग्राउंड हो, जिसको आप जानते हो, या एटलीस्ट आप उसको कह सकें, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा फिर भी अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए आपके साथ उस तरह की काम नहीं करेगा जो एक अननोन और बग़ैर किसी जगह के ही इज़ अ रूटलेस पर्सन वो आए और आके आपके साथ ऐसा काम कर जाए। तो किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कीजिए। किसी किस्म की कंसल्टेंसी अगर आपको चाहिए हो, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं उनको हमारी वीडियोस नहीं मिलती क्योंकि उन्होंने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया होता। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।